एस्ट्रो के पीआर कलकत्ता किशन रागानी। आज मैं बताता हूँ आपका कुंडली में केतु अगर अशुभ होगा ना तो वो आपको इशारे देता है, बिल्कुल इशारे देगा आपको। सबसे पहले तो ये 1 से 6 घर तक जो केतु होता है ना वो शुभ होता है, लेकिन अशुभ केतु के जो लक्षण हैं मैंने अपनी डायरी में लिखे हैं, बुक येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप ये देखो, अगर ये चीज़ें हो आप में तो आप मान लो कि आपका केतु अशुभ है और किसी अच्छे ज्योतिष को लेके आप इसके उपाय लो। ये दरवेश है, इसको आप थोड़ी एप्लीकेशन भेजोगे ना, भाई केतु की ध्वजा चढ़ा दो, ये रहम दिल है, अमृत पिए हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँ, केतु इनका जिनका अशुभ होता है उनको पुत्र संतान पैदा होने में बड़ी तकलीफ होती है। गर्भनाश होगा, ही होंगे तो वो फिर इतनी तकलीफ देते हैं इनको, माना जो केतु अशुभ वाले हैं ना, इनको तकलीफ देते हैं। फिर संतान, पुत्र संतान है, पिछले जन्म में जिनसे उधार लिया था वही बेटे बनकर आते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, भाई जिनसे ऋण लेके आए हो ना वही बेटे आके आए, वसूली कर रहे हैं, भाई आराम से देता जा। मैं कान में बोल देता हूँ, जैसे नंदी के कान में हम बोल देते हैं ना, भोलेनाथ हमारा काम करो, तो हम भी बता देते हैं जातक को, भाई ये तुमने पिछले जन्म में उधार ली थी इससे। ननिहाल की हालत ख़राब होगी, केतु अशुभ होगा ना, आपके ननिहाल में झगड़े, लड़ाइयाँ, गरीबी, मामा की हालत ख़राब, मासी की हालत ख़राब, त्वचा रोग आपको घर में होंगे सबको, टांगों की बीमारी भी ऐसी आएगी कि डॉक्टर पकड़ नहीं पाएगा, यार क्या करूं। विक्रम बेताल है ना, ये बेताल ही है केतु, विक्रमादित्य के कंधे पे बैठे फिर उड़ जाए, तो डॉक्टर जब तक टेस्ट करे तब तक बीमारी गायब। तो ये बहुत परेशान होता है आदमी। इनको मोस्टली क्या होता है, टांगों की बीमारी होती है और डॉक्टर की पकड़ में नहीं आती है। हाथ पैर के नाखून ख़राब हो जाते हैं, इनके नाखूनों में ना रिपल्स हो जाती हैं। आप देखो, आपके नाखून सीधे प्लेन और पिंक हो तो अच्छा है, अगर उसमें रिपल्स हैं, धारियाँ, तो आप समझ लो आपका केतु खराब है। सीधे ज्योतिष के पास जाओ, 4 उपाय करो, केतु जल्दी छोड़ देता है। मनोहर कहानियाँ वाले बेताल की तरह विक्रमादित्य फ्री हो जाओगे, ठीक है। अचानक ओवरनाइट शहर छोड़ना पड़ता है अगर ये अशुभ होगा ना, यू विल लीव योर बर्थ प्लेस इमीडिएटली समटाइम, ये डन है। जीवन बदलाव अचानक होगा, माना सुबह कहीं बैठा है, शाम कहीं बैठा है। जीवन में बदलाव बहुत आते हैं, लहरों पे लहर, कष्ट हैं जहाँ। नशे और जुए की आदत पड़ जाती है इंसान को। जिसका नशा होता हो ना, तो उसको केतु के उपाय दो। बहुत लंबे समय तक नौकरी छूटी रहती है इनकी, माना नौकरी लगेगी नहीं। फ़ोन करते हैं, गुरुजी क्या करें क्या करें, फिर मैं तो ये देता हूँ उनको, भैया ये करो, केतु महाराज की सेवा करो, फटाफट हो जाएगा काम, 21 दिन में हो जाएगा, 43 दिन में हो जाएगा, और हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्या ये दरवेश है। आपको अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यू आर ट्रबल्ड बाय योर लक, मोहरे सीधे बैठ ही नहीं रहे हो, समझ गए, पांडवों की तरह, तो माना समझ लो आपका लक खराब है, कोई केतु खराब है। आपको चलते चलते कुत्ता काट जाए, 100% केतु खराब। सर्प दंश करे आपको, सांप दंश मारे, आपका केतु खराब है। आपके कार्यस्थल पे जहाँ रह रहे हो ना, माना लिविंग इन द एनिमीज डेन, केतु, और ये बहुत पावरफुल होता है, रह जाता है, ऐसी बात नहीं है। दे आर वेरी पावरफुल पीपल। केतु माना एनिमीज की डेन में भी रहने वाली चीज़ होती है। हवा का रिएक्शन इन पर हो जाता है, माना दवा और हवा, शहर बदला या दवा बदली, रिएक्शन जल्दी होगा। गलत दवा मिल जाए तो इनके अंग भी काटने पड़ते हैं। माना किसी आप जातक के सुनो ना, भाई इसको बीमारी हो गई, गैंग्रीन हो गई, टांग काटनी पड़ी, घुटना टांग, माना केतु
आपको थोड़ी भी ऐसी लगे ना, केतु को जल्दी नमस्कार करो। कुत्ता हमारे पास है उपाय, ऐसी बात नहीं है, मैं देता भी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप निर्दोष हो फिर भी जेल जाओगे, माना केतु, लैक ऑफ एविडेंस, ऐसी चीज़ें होती हैं। लिंगर ऑन जेल में पड़े रहते हैं बेचारे, बहुत मुश्किल होती है। यह इनके पिछले जन्मों की गठरी है, पाप की गठरी है, उसका ही केतु खराब होता है। शास्त्रों में यही कहा है, महर्षि पाराशर ने, वेद व्यास, भृगु, वेताल शास्त्री, और हमारे इस ज़माने के भी जो है अनिल वत्स जी हैं, और GD वशिष्ठ, ये नर्मदेश्वर बनारस वाले, ये भी जो है ना, ये भी मानते हैं कि भाई ये थोड़ी विकट चीज़ है, अंग कटना, ऑपरेशन होना, सीजरेंस होना, ये सब होते हैं। हमारे रावत साहब तो कहते हैं भाई केतु से सावधान रहो। सीधी सी बात है, कुत्ता काटे, सांप काटे, जल्दी छुड़ाओ खुद को। निर्दोष होते हुए जेल में जाएंगे, पिछले जन्म के कर्म है। भीष्म पितामह को भी जब महाभारत खत्म हुआ ना, तो भीष्म पितामह से श्री कृष्ण मिलने आए, तो वो तीरों पे यूँ टिके हुए थे। तो भीष्म पितामह ने उनको नमस्कार किया तीरों की शैया से, और कहे कृष्ण ये ऐसी मेरी दुर्गति क्यों हुई है? तो कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा कि मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ, आप देखो क्या हुआ था। श्री भगवान ने इनको दिव्य चक्षु दिए, तब इन्होंने देखा कि इन्हें कई जन्म पहले उन्होंने एक अपराध किया था। भीष्म पितामह ये शिकारी थे, अपने शिकार को, शिकार तो किया, मार लिया, लेकिन उसको बैठे बैठे तीर चुभो रहे थे मस्ती में। खुद दिखे भीष्म पितामह को, दिखाया भगवान श्री कृष्ण, कम थोड़ी है। ये क्यों कहते हैं वे प्राण छोड़ते समय जय श्री कृष्ण बोलो, बस सब सही हो जाता है। दुनिया भर की चीज़ें, आप जितने कर्म पाप किए सब नमस्ते हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आंखें बंद करते समय कोशिश ये करनी चाहिए, अपने शिकार को तीर चुभो कर, बहुत चुभो कर आनंद ले रहे थे। बड़ी शर्मिंदगी हुई भीष्म पितामह ने, फिर हाथ जोड़ा कि मुझे अपने चक्षु दो, मुझे अपने कर्मों का बोध हो गया है कृष्ण, अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, दुश्मनों की डेन में रहा हूँ। अगेन केतु, राइट, दुश्मनों की डेन में बैठा हुआ हूँ, अब मेरी ये दुर्दशा है। श्री कृष्ण ने कहा कि आप उत्तम पुरुष हो, दिव्य चक्षु मैं सबको नहीं देता हूँ, जो हकदार होते हैं उनको ही देता हूँ, ठीक है। 48 वर्ष में राहु और केतु महा नुकसान देते हैं। 48 ईयर्स की अगर एज है, आपकी कुंडली में राहु केतु खराब है, तो आप सावधान हो जाओ, बिल्कुल विश्राम मत करो। फिक्स उम्र है केतु की सज़ा की, ये तो 48 इज़ अ फेट, 48 इज़ केतुज फेट। मेरी ये डायलॉग ऊपर हेडलाइन लिखी हुई है। 48 साल है तो आप सावधान हो जाओ। केतु अगर अपनी शत्रु राशि में हो, सूर्य चंद्रमा की युक्ति, तो ये भयंकर पीड़ाएं देता है। ऐसी पीड़ाएं जो आदमी अपने जन्म जन्मांतर के सब पाप है ना भूल जाए, बड़ी दुर्दशा देता है ये। अगर केतु चंद्रमा की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि पड़े, तो ये ग्रहण योग है, ऐसे ही है, ठीक है। इसके उपाय भी होते हैं, किसी और वीडियो में मैं उपाय भी दे दूंगा आपको, वैसे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं कंफर्टेबली। फ़ोन नंबर याद कर लीजिए, 6282697649। दाता सुखी रखे, हमें अपने कर्मों के हिसाब से सही रखे, अच्छे रहें, तो हमें अगले जन्म में केतु 6 से 12 में ना आए। ठीक है, गुड नाइट।